जय हिंद दोस्तों। हम कल बता दिए थे आपको, सिंधु नदी बता दिए थे। अब उसकी केवल सहायक नदियां ही बाकी था। चलिए तो उसकी सहायक नदियां भी देख लेते हैं। सहायक नदियां दो तरह की होती हैं, जैसे कि ये देखिए, ये नदी है सिंधु नदी, पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, जानते ही हैं। तो उत्तर की तरफ हो गया सिंधु नदी के उत्तर की तरफ का हो गया दाएं हाथ की सहायक नदियाँ, तथा बाएं दक्षिण की तरफ हो गया बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। बाएं हाथ की नदियाँ को पहले देखते हैं। बाएं हाथ की सहायक नदियाँ कितनी है? बाएं हाथ की सहायक नदियाँ इम्पॉर्टेंट बताएंगे आपको। 5 सहायक नदियाँ हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं, तो एक एक करके अब विस्तार से देखते हैं। यह है झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी पहला है, बाएं हाथ की सहायक नदियाँ झेलम नदी। झेलम नदी का वेदों में क्या कहा जाता है? वितिस्ता नदी। वेदों में वितिस्ता नदी कहते हैं, तथा इसको पुराना नाम से भी जाना जाता है। अब पूछ लेगा झेलम का पुराना नाम, झेलम का पुराना नाम तो वितिस्ता बताएंगे। इसका उद्गम स्थल है बेरीनाग झील। ये जितने भी नाग लगे होते हैं, शेष नाग हो गया, बेरीनाग हो गया, ये सब जम्मू कश्मीर में ही स्थित झील है, ठीक है। इसको एक कॉन्सेप्ट ही समझ लीजिएगा। तो इसका उद्गम स्थल बेरीनाग झील से ही जम्मू कश्मीर से उदय होता है। झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर बसा है हमारा, और एक और है शहर लेह। लेह शहर भी झेलम नदी के किनारे ही बसा हुआ है। दूसरा देखते हैं चिनाब नदी। दूसरी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। इसको वेदों में क्या कहा गया है? अश्कनी कहा गया है। झेलम को वितिस्ता, चिनाब को अश्कनी। इसका उद्गम स्थल बड़ा लाचला दर्रा से है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी इसको वेदों में, या पुराना नाम इसका क्या है? परुष्णी या इरावती। इरावती न कि इंद्रावती। इंद्रावती तो आपको छत्तीसगढ़ की सहायक नदी हो गया, ठीक है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा। ये सब नहीं पूछ, केवल झेलम नदी का उद्गम स्थल पूछ लेता है, एक सतलज नदी का पूछ लेता है, ठीक है। चौथा है ब्यास नदी। चौथा सहायक नदी कौन सा है? ब्यास नदी, जिसका पुराना नाम क्या है? बिपाशा नदी। बिपाशा बसु को तो जानते ही होंगे, तो उसका पुराना नाम क्या है? बिपाशा, ठीक है। उसका उद्गम स्थान का है ब्यास कुंड। ब्यास कुंड कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। यह भारत में ही सतलज नदी में मिल जाती है। यह भारत में ही सतलज नदी में मिल जाती है। यह कहाँ मिल जाती है? भारत में। यह पाकिस्तान नहीं जाती है। चलिए तो पांचवा देखते हैं। पांचवा हो गया सतलज नदी। सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? शतुद्री नदी। सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? शतुद्री नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? राकसताल झील, तिब्बत में है। राकसताल झील तिब्बत में है। यह भारत में किस तरह से एंट्री करता है? शिपकिला दर्रा से। यह भारत में शिपकिला दर्रा से प्रवेश करता है। चलिए देखते हैं दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। दाएं हाथ की सहायक नदियाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको जान लीजिए। सियोग नदी है, गिरगिट नदी है, जास्कर नदी है, नुब्रा नदी है, और हुंजा नदी है। चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये सिंधु नदी तंत्र हमेशा के लिए याद हो गया होगा मैप के साथ। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, तथा हम आगे आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बताएंगे कल।